नमस्कार, जय माता दी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आ गई वही पूर्णिमा जिसका हम करते हैं पूरे साल इंतजार। तमाम तरह की शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई उपाय और वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। याद रखिए, शरद ऋतु शुरू हो रही है। इस बार सर्दी लंबी और बड़ी कड़केदार होगी। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए, आप सभी का स्वागत है माता रानी मेरे और आपके इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। मेरा संसार जीवन में यूं ही आगे बढ़ता रहे, बाल भी कोई आपका बाका ना कर पाए। खुदा और फकीर में फर्क होता है, खुदा और फकीर में फर्क होता है, किस्मत और लकीर में फर्क होता है, किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। नमस्कार जी, कैसे हैं? आपका स्वागत है। शरद पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो आश्विन मास की पूर्णिमा की तिथि पर मनाया जाता है। यहाँ कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ जो शरद पूर्णिमा पर आपको करने चाहिए। सबसे पहले चंद्र दर्शन। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है और धरती पर माता इस दिन आती हैं भ्रमण करने, ये देखने कि कार्तिक की तैयारी, शरद पूर्णिमा की तैयारी और दिवाली की तैयारी किन किन घरों में हो चुकी है, किसके घर में मेरे आगमन का इंतजार हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन चांद के पास खड़े होकर आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको जरूर मिलता है। आपको शरद पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी की पूजा विशेषकर करनी चाहिए। रोज व्रत जरूर शरद पूर्णिमा पर रखना चाहिए। ये व्रत बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप हर पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखते ना, तो केवल शरद पूर्णिमा का व्रत जरूर रखें। दूध चावल का भोग माँ को जरूर लगाएं, खीर बनाएं, चंद्रमा की रोशनी में रखें और पूरा परिवार मिलकर खाए। आज के दिन अगर शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की रोशनी में बैठकर हवन किया जाए तो लक्ष्मी जी की असीम कृपा होती है। चंद्र मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए इस पूर्णिमा पर। ओम सोमाय नमः और ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। दान पुण्य करें। शरद पूर्णिमा पर किया गया दान आपको जीवन के अंदर दौलतमंद बनाता है। स्नान बहुत जरूरी है। शरद पूर्णिमा वाले दिन संभवतः हो सके तो गंगा स्नान करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा से सर्दी आरंभ हो जाती है। 100 सेर का दान भी इस पूर्णिमा से आप शुरू कर सकते हैं। यानी कोई भी 100 चीजें 1-1 किलो आपको दान करनी है, जो इस पूर्णिमा से शुरू होकर अगले साल इसी पूर्णिमा तक आराम से 100 चीजें आप दान कर सकते हैं। और वो चीजें 1 किलो के ही भाव में होनी चाहिए। यानी 1 किलो लड्डू, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो जूते, 1 किलो कपड़े, 1 किलो मिर्च, 1 किलो टमाटर, 1 किलो प्याज, मतलब जो भी चीजें। इस 100 सेर पर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है और आप में से बहुत से लोग ये मेरे साथ कर भी चुके हैं। लेकिन शरद पूर्णिमा से जब हम 100 सेर का दान करते हैं तो सबसे पहले हमें आधा किलो मिश्री और आधा किलो सूखा गोला लेकर कृष्ण जी के मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए, कुछ पैसे रखकर। और फिर लगातार जो है पूरी की पूरी लिस्ट बना लीजिए क्या क्या 1 किलो दान करेंगे, जिसमें तमाम तरह की सब्जियां, कपड़े, चद्दर 1 किलो तोल लीजिए, तराजू लाके घर में रख लीजिए। 1 किलो से ज्यादा हो सकता है पर 1 किलो से कम ना हो। पूरे 1 साल में जो दान किया जाता है इसे कहते हैं 100 सेर का दान। कर कर देखिए, जीवन का बहुत बड़ा दान है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा वाले दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है जो धन और समृद्धि की देवी है। चंद्र की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से ज्ञान और शांति मिलती है। आपको बता दूं, शरद पूर्णिमा वाले दिन लोग व्रत रखते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। धन और समृद्धि, शरद पूर्णिमा वाले दिन धन समृद्धि के लिए भी आप व्रत किया जाता है। स्वास्थ्य और सुख के लिए शरद पूर्णिमा वाले दिन अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप व्रत जरूर करें और चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर जरूर बैठें। आप हो सके तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा के पास बैठ के मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। पवित्र तिथि है ये। शरद पूर्णिमा को एक बहुत बड़ी तिथि माना गया है जिस दिन धरती पर लक्ष्मी माँ आती हैं।
दिवाली से ठीक पहले। शरद पूर्णिमा हिंदू त्योहार में एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, जब चंद्रमा के अंदर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी, अमृत बरसता है चंद्रमा से। अगर चंद्रमा के अंदर पानी रखकर मात्र उस पानी को पी लिया जाए तो जीवन के अंदर शुभ कार्य होने लगते हैं, लेकिन अगर चंद्र दर्शन कर लिए जाएं और उस दिन पूरी रात छत पर ही सोया जाए चंद्रमा के पास, मन को पॉजिटिव होकर अपने लव वन का हाथ हाथ में पकड़कर उसे ये बोला जाए दैट आई लव यू सो मच और तुम मेरे जिंदगी में बहुत स्पेशल हो। चंद्रमा की रोशनी में खड़े होकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, चंद्रमा के दर्शन करें और सबसे बड़ी बात, महादेव पर जल अर्पण जरूर करें। चंद्रमा के दर्शन शरद पूर्णिमा वाली रात को करने से और उन पे दूध का अर्घ और जल का अर्घ देने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। चंद्र मंत्रों का जाप, ओम सूर्याय नमः जैसे आप बोलते हैं, ऐसे ओम सोमाय नमः का जाप रात्रि में जरूर करें। शरद पूर्णिमा वाले दिन चावल का दान विशेष महत्वपूर्ण बताया गया, खीर का भंडारा महत्वपूर्ण बताया गया। कहते हैं इस दिन जो चंद्रमा के समक्ष बैठकर ध्यान लगाता है उसको एक अलग सी आत्मिक शक्ति मिलती है और उसका ऑरा बहुत क्लीन हो जाता है, उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आती है, सुख समृद्धि उसके घर में आनी शुरू हो जाती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन कुछ बातों का ध्यान जरूर करना चाहिए, खासकर क्या करें, पूजा करें, व्रत करें, दान करें, पुण्य करें, भगवान की असीम कृपा पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को आप इस दिन जरूर हर हालत में जो है गुलाब के पुष्प और कमल के पुष्प अर्पण करें और आपको इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शरद पूर्णिमा वाले दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, शरीर को साफ सुथरा रखना चाहिए और हाँ, स्नान जरूर करना चाहिए। इस दिन अन्न का दान, दूध का दान, चावल का दान, वस्त्र का दान, धार्मिक पुस्तकों का दान, दीप आकाश जलाना, फल का दान करना, पंचमेवे का दान करना आपके जीवन में बहुत सुख देता है। शिव जी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, शिव के मंत्रों का जाप, दूध अर्पण करना, शिव का रुद्राभिषेक करना, शिवलिंग पर रुद्राक्ष रखकर उस रुद्राक्ष को चार्ज कर कर गले में पहनना और पवित्रता का ध्यान रखिए। चंद्र दर्शन कीजिए, संतुष्टि के लिए घर में सबका सम्मान कीजिए। चंद्रमा मन का कारक और माँ का कारण, तो अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लें, माँ का दिल ना दुखाएं, माँ के पैर जरूर छुए, माँ को कोई चीज गिफ्ट में दे। पूर्णिमा पर आप अपने लिए चांदी की या सोने की कोई चीज भी खरीद सकते हैं जिससे आपका मन अच्छा हो और लाइफ के अंदर चेंजेस आए और आपको सुख मिले। लाइफ के अंदर आप जो चाहेंगे वो चीजें आपके घर चलकर आने लगेंगी अगर हर चंद्रमा के दर्शन आप पूर्णिमा करने लगे। एक अलग सी और एक अलग सी एनर्जीज आप फील करते हैं। बुधवार का दिन है तो इस दिन चंद्र दर्शन करें और हो सके तो अपने समस्त देवी देवताओं के घर की फोटो तस्वीरों को स्नान कराकर चंद्रमा की रोशनी में जरूर बिठाएं। भगवान बेहद प्रसन्न होंगे। ज्यादा कुछ ना कर सकें तो अपने घर के लड्डू गोपाल को, अपने घर के शालिग्राम को थोड़ी देर आप चंद्रमा की रोशनी जरूर दिखाएं। ओए होए, फिर देखिए आप अगर कोई किताब लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, आपका लैपटॉप थोड़ी देर, आपके टैरो कार्ड्स थोड़ी देर, आप जिस लैपटॉप से कुंडली देखते हैं उसे चंद्रमा की रोशनी में रखकर देखिए, जीवन में जबरदस्त बदलाव आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। ओए होए, मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा और सबसे बड़ी बात 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो जरूर करें। आप सभी को हाथ जोड़कर शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।